हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं गई थी पुणे, मतलब हम गए थे पुणे मेरे भाई और हमारे कॉमन फ्रेंड्स के पास में। ऑब्वियसली मैंने शूट नहीं लिया है तो वापस आके मिलती हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम निकले हैं कुछ काम से। मतलब ये वॉशिंग मशीन का जो पाइप था वो खराब हो गया था। मतलब हमने वॉशिंग मशीन दूसरी साइड पे रखी है। बहुत सारे चेंजेस किए हैं घर पे। तो मशीन का पाइप बड़ा चाहिए था, पर हम लोग मशीन का पाइप फिर दूसरा ही ले आए। नहीं मिला तो बस उसी काम से हम लोग छोटे मोटे कामों से निकले हुए थे। पुणे हम लोग गए थे पर मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं करी। पुणे हम लोग गए थे पर वहां पे मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए गए थे और मौका नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं घर, तो घर जाके मैं आपसे मिलती हूँ। और कल का दिन मोस्ट प्रोबेबली मैं व्लॉग करने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है थर्सडे शायद। घर की हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि वॉशिंग मशीन लगी हुई है और हम लोग 2 दिन यहाँ पे थे नहीं, सैटरडे संडे। तो घर थोड़ा बिखर गया था। अभी ट्यूसडे को, मतलब कल ट्यूसडे को देव का ऑफ था, मतलब छुट्टी थी, लीव था। तो हम लोगों ने कुछ किया था। छुट्टी वाले दिन ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं क्योंकि छुट्टी वाले दिन हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करें। और क्योंकि मैं काम में लग जाऊंगी तो देव भी काम पे लग ही जाएंगे क्योंकि फिर उनको हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोड़ो, रहने दो, एक दिन का जाने दो, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके गए थे और कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में लगाई हूँ, तो वही ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से ये देखो, इनको पूरा उधर को शिफ्ट करके और ये पूरा एरिया हमने खाली कर दिया। इफ यू कैन सी गेट लगा हुआ है। हर रोज़ मेरी शुरुआत होती है लंच बनाने से और लंच पैक करने से। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। लंच में मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी और उसके साथ में मैं बनाऊँगी रोटी। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए मुझे वही देनी थी और उसमें ब्रेड साथ में दूंगी मैं। कोल्ड कॉफ़ी के लिए मैंने दूध लिया था, उसमें शुगर को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये किसी छोटी बॉटल में कॉफ़ी डाल के, थोड़ा सा मिल्क डाल के अगर आप ऐसे मिक्स करोगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्रोथ बन जाता है। ये मैंने देखा था कहीं पे वीडियो, तो मैंने ट्राई किया था। उसके ऊपर मैंने चॉकलेट का सिरप डाल के, उसको मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्रेकफास्ट अलग प्रिपेयर करूँ और लंच अलग। तो जो लंच में होता है वही ब्रेकफास्ट में भी हो जाता है ज़्यादातर। पर कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं बना देती हूँ। और दर्श और मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो मैं बाद में बनाती हूँ और लंच हमारा पहले ही बन के तैयार हो जाता है क्योंकि दर्श या पराठे खाता है या फिर पोहा या फिर ऐसी सब चीज़ें खाता है, तो उसके लिए मैं गरम गरम ही तभी बना देती हूँ। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में मैंने किया था रोटी की तैयारी, मतलब रोटी बनाई थी। तो सुबह सुबह का जो मेरा काम होता है ना वो तुरंत के तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। मतलब 10 बजे तक मेरा पूरा किचन का काम हो जाता है, जैसे खाना बनाना, लंच मेरा बन ही जाता है और ब्रेकफास्ट भी मैं उस टाइम तक बना ही लेती हूँ। और हाल के हाल फिर मेरी दीदी जो है काम करने वाले वो आ जाते हैं, तो वो बर्तन वगैरह भी हाल के हाल ही साफ़ हो जाते हैं। मतलब पूरा किचन का काम एकदम ही फिनिश हो जाता है। और यहाँ मैं लंच पैक कर रही थी तो मैंने दही लिया था, उसमें जीरा पाउडर डाल के और पुदीना का पाउडर डाल के उसको अच्छे से पैक कर दिया था। फिर मैंने लिया आलू की सब्ज़ी और रोटी और उनको भी मैंने पैक कर दिया था। और देव के लिए लंच जो है उनका वो पैक करके बाहर रखाऊंगी ताकि वो 2 सेम लंच हैं और वो भूल के खाली वाला ना ले जाएं, इसके लिए। तो ये पैक करने के बाद में अब मैं करूँगी किचन की सफाई। जो भी रह रही होती है हाल के हाल ही मैं सब कुछ ख़त्म कर देती हूँ ताकि जो बर्तन हैं जो गंदे हो रखे हैं वो भी निकल जाएं और दीदी आके वो भी साफ़ कर दें, वरना वो पड़े ही रह जाते हैं। दर्श को मैंने दूध गर्म करके दिया था तो वो अपना जाके पी लेगा। और यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ़ करी और मेरा काम हो गया था ख़त्म। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरा नाश्ता, मतलब मेरा लंच वगैरह बन गया था सुबह के 9 बजे कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 9:30 बज रहे हैं क्या, नहीं 10 बज रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं लेट गई थी क्योंकि बस गर्मी लगती है तो मन होता है कि बस जाके एसी ऑन करके फ़ैन ऑन करके बस लेट जाओ थोड़ी देर। तो वही मैं लेट गई थी और अभी मैं बना रही हूँ चाय। मेरे को जैसे ही नींद आने का हो रहा था ना दोबारा से, क्योंकि दर्श भी आराम से लेटा हुआ था, परेशान नहीं कर रहा था। जैसे ही नींद आने का हो रहा था चाय चढ़ी हुई है।
तो वैसे ही फिर मेरा पार्सल आ गया। कौन कॉल कर रहा है? घर मैंने साफ कर दिया है, वापस से झाड़ू भी कर दी है। अब मैं लगाऊंगी सीरीज कोई सी। अभी हो रहे हैं दोपहर के 4 और ये देखो कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है क्योंकि मैंने मेरी पूरी कबर्ड खाली करके और वापस से उसको लगाया है। तो ये सारे कपड़े हैं और भी हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सिस्टम ऐसे ऐसे किया है। तो फटाफट से इनको तय करके और वापस अलमीरा में सेट कर देते हैं क्योंकि मुझे जाना भी है। कल भी मैं गई थी पर मैंने शूट नहीं ले पाया था, पर अभी मैं जाऊंगी तो मैं प्रोबेबली शूट कर लूँगी। मैं अभी अकेले ही जाने वाली हूँ, दर्श के साथ मतलब। और आज है सैटरडे एंड देव वहीं पे ही मुझे मिलेंगे और यहाँ पे मतलब रास्ते में ही वो पड़ता है, तो वो यहाँ आए और फिर वापस जाएं। ट्रैफिक इतना होता है तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं आपको वहीं पे ही मिलूँगी, वहीं पे ही आ जाना। मैं जा रही हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मैं थोड़े दिनों बाद जा रही हूँ मेरे घर और इंदौर भी जाना है मुझे। तो उसी चीज़ के लिए, दर्श के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो उसके लिए कुछ कपड़े लेने हैं और देव को भी अपने ऑफिस वेयर टी शर्ट्स लेनी है। तो हम उसके लिए जाएंगे शॉपिंग के लिए। मैं तो कहीं से भी ले लेती हूँ। और मुझे घर का भी कुछ सामान लेना है तो मैं डी मार्ट भी जाऊँगी। लेट्स सी कितने बजे निकलते हैं। दर्श अभी सो रहा है, 4 बज रहे हैं, 4 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। देखो दिखेगा ही नहीं, तो जल्दी से मैं अपने काम करती हूँ फिर रेडी होके 5 बजे तक निकलता है। वैसे नो ऑयल कुकिंग पे चल रहे हैं हम, बट अभी ऐसी सब्जियों में थोड़ा सा ऑयल चलता है तो जस्ट जरा सा। तो बस इतने से ही ऑयल में मैं बनाने वाली हूँ पूरा खाना। ये सब्जी हो गई है रेडी और बिना ऑयल की थी, मतलब बहुत ही कम ऑयल था तो इसमें ऊपर भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आटा लगाऊंगी मैं और राइस चढ़ाऊंगी वो तब जब देव आ जाएंगे, अभी तो टाइम है। तो मैं अभी रेडी होने वाली थी और मेरा बहुत मन था कि मेरा ये पार्सल डिलीवर हो जाए ताकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत मन था ये पहनने का। सॉरी तो ये मुझे अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और ये मुझे अभी तो शाम के बज रहे हैं 7:30 और ये मुझे अभी रिसीव हो गया। और ये मुझे रिसीव हुआ है कार्गो पैंट्स। मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट इसीलिए ही दिख रही थी क्योंकि मैं बहुत इच्छा थी मेरी कि ये रिसीव हो जाए, क्योंकि मुझे पहनने का मन था और वो 5 मिनट बाद ही मुझे रिसीव हो गया तो मुझे एक खुशी हो रही थी। फिर हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए। हम निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं रात के 8, 8:30 और आधे घंटे में हम पहुंच भी जाएंगे। ये थी हमारी शॉपिंग। आजकल में बहुत शॉपिंग दिखेगी मेरी क्योंकि हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बहुत फ्रीक्वेंट, कहीं कहीं मतलब मेरे घर भी। तो मैं यही बोल रही थी कि हमको बहुत जगह पे जाना है, इसलिए हम लोगों को अलग अलग तरीके के कपड़े लेने पड़ रहे हैं, इसके लिए बार बार जाना पड़ता है। और ये देखो मेरे नेचुरल कर्ल्स हैं, ये मैंने शेयर किया हुआ है। मैंने नॉर्मली अपने बालों को अच्छे से ट्रीट किया था तो ये इतने प्यारे लग रहे थे, नहीं तो बहुत ही गंदे दिखते हैं। रात में हम लोग निकले थे दर्श को घुमाने के लिए। ये सिद्धि विनायक गणपति जी का मंदिर है जो हम लोग गए थे घूमने के लिए। मंदिर और उसके साथ में हम लोग काफ़ी जगह भी गए थे, हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे उनके साथ ही हम लोग गए थे। दर्शन करने के बाद में हम निकल गए थे गेटवे ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे ताज होटल भी देखा और फिर गेटवे ऑफ इंडिया में भी थोड़ा पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा के हम लोग निकल गए कोलाबा मार्केट, क्योंकि मैं मार्केट वगैरह यहाँ के नहीं गई हूँ तो मुझे था कि मैं देख के आऊँ। फिर मरीन ड्राइव में थोड़े सुकून से पल बिताने के बाद फिर निकले हम लोग
गिरगांव चौपाटी के लिए, उसके बीच में ही हमें CST भी देखा हमने। और क्योंकि ये सब जगह मुझे था कि मैं देखूं, सब लोग पिक्चर्स वगैरह डालते हैं, तो मुझे था कि मैं देख के आऊँगी क्या कैसा है। और खाना पीना खाने के बाद में फिर हम निकल गए थे घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।